सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस सर्वनाम से पास की या दूर की वस्तुओं का निश्चय पूर्वक बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस सर्वनाम का दूर की वस्तु या पास की वस्तुओं का कॉन्फिडेंट मतलब निश्चय पूर्वक बोध होता है कि यह वस्तु है तो उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। से उदाहरण दिया है, यह घर मेरा है। घर यह संज्ञा है, संज्ञा के पहले यह शब्द आया है तो हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरा ही है, किसी और का नहीं। ये फूलों के पौधे हैं। ये फूलों के ही पौधे हैं, यानी फूलों के बारे में यह निश्चय कराते हैं तो हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है वह पत्र तुम्हारा है। वह पत्र मतलब वह पत्र तुम्हारा ही है तो वह क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है वे अच्छे शिकारी हैं। वे यह भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। तो यह, ये, वह और वे यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। मतलब यह इन शब्दों द्वारा बताया गया है कि यह वस्तु वास्तव में है, निश्चय कॉन्फिडेंटली कहा गया है तो हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई कुंडी खटखटा रहा है। कुंडी दरवाजे की कड़ी कोई खटखटा रहा है। अब मुझे पता नहीं कौन है, कोई शब्द से पता नहीं चल रहा है कि कौन कुंडी खटखटा रहा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे, वे किसी से बात कर रहे हैं। वे किसी से बात कर रहे हैं, पता नहीं कि किससे बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा उदाहरण है कुछ करो तभी कुछ मिलेगा। कुछ तो करो, कुछ भी करो पर पता नहीं क्या करना है, तभी हमें कुछ मिलने वाला है। उसके बाद चौथा है कई लोग नारे लगा रहे हैं। कई लोग, यहाँ पे संख्या दी नहीं गई है, अनिश्चय का बोध करा रहा है तो हम करेंगे कई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, जहां पर निश्चय नहीं है कौन है, कितने हैं, कैसे हैं। जब कोई शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्द एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द जो है एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से देखेंगे। उदाहरण पहला दिया हुआ है, जैसा देश वैसा भेष। जैसा और वैसा यह दोनों जो है आपस में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, इसलिए जैसा और वैसा क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जो चाहिए सो लीजिए। जो और सो यह दो क्या कहलाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी है उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी यह दो जो शब्द है एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं तो हम कहेंगे जिसकी और उसकी यह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। जो और उसी यह दो शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा वैसा। तो ये जो दो शब्द जो है सर्वनाम के एक दूसरे के साथ संबंध बताते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, वहां कौन खड़ा है, कौन, ये प्रश्न है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है, यानी आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में लगाना ही है तो ही वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तुम्हें किससे मिलना है, किससे, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तुम्हें किससे मिलना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। तीसरा वाक्य देखेंगे, तुम्हारे पास क्या है। अब यह भी प्रश्न के लिए क्या शब्द का उपयोग किया गया है, क्या सर्वनाम शब्द का उपयोग किया गया है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, क्या, यहां पर देखेंगे कौन, किससे, क्या, यह शब्द है जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए उपयोग किया जाता है और उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अंतिम प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निज शब्द से ही पता चल जाता है कि स्वयं का, जो अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला है यह अपना घर है, अपना, यह शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। वह आप काम करने लगा, आपका मतलब यहाँ पे स्वयं, वह स्वयं काम करने लगा तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। जगन अपने आंसू न रोक सका, अपने, तो ये कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, मेरा, यह शब्द कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। तो अपना, आप, अपने और मेरा यह शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बच्चों, यहाँ पर होमवर्क के लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं। नीचे अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम के भेद बताइए। अधोरेखित का मतलब जो शब्द अंडरलाइन किया है उसके भेद बताना है, सर्वनाम के भेद बताना है। जैसे पहला दिया है, उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। अब यह सर्वनाम में कौन से भेद है तो आपको बताना है। अंत में उसे एक उपाय सूझा। तीसरा है, तुमने क्या किया उन दानों का। चौथा है, उसकी बालियां हवा में झूम रही थी। पांचवा है, मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। छठा है, वे रोज बढ़ते हैं। और सातवां है, ये हमारी पशुता के अवशेष है। बच्चों, आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अब हम कल मिलेंगे, अगली कक्षा में मिलेंगे नए व्याकरण के साथ। धन्यवाद।